जया एकादशी व्रत दुख दरिद्रता दूर करने एवं कष्ट मुक्ति के लिए। जया एकादशी व्रत का महात्म्य। इस एकादशी व्रत को बड़ा पवित्र माना गया है। जो इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनको सद्गति प्राप्त होती है। व्रत के प्रभाव से व्रती को कभी भी पिशाच, भूत, प्रेत, योनि प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इससे अधिक उत्तम पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी कोई भी एकादशी व्रत नहीं है। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से जया एकादशी का व्रत करता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वह कल्प कोटि पर्यंत वैकुंठ में आनंद भोग करता है। जिसने इस व्रत को कर लिया समझो उसने सब यज्ञों को और दानों का पुण्य प्राप्त कर लिया, सब तीर्थों में स्नान कर लिया, यानी उन सबसे बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा को सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन व्रत का शुद्ध मन से करने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। मन में किसी भी प्रकार के दुर्गुण का विचार नहीं आने देना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान श्री कृष्ण का विशेष पूजन रोली, चंदन, अक्षत, जल, पुष्प, सुगंध, नैवेद्य आदि से षोडशोपचार विधि द्वारा विधिवत पूजन कर श्री कृष्ण की स्तुति करें। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद को भक्तों में बांट दें। उपवास में केवल एक वक्त फलाहार करें। अन्न के सेवन से परहेज करें। दूसरे दिन व्रत का पारण करें। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में इस प्रकार मिलता है। एक समय देवराज इंद्र ने अप्सराओं के नृत्य और गंधर्वों के गायन का आयोजन किया। इसमें माल्यवान नामक एक गंधर्व पर पुष्पवती नाम की एक गंधर्वी मोहित हो गई। उसके भावपूर्ण कटाक्षों और मनोहारी चितवन से माल्यवान भी कामुक हो उठा। इससे दोनों के नृत्य और गायन में अशुद्धियां होने लगीं। देवराज इंद्र ने उनकी मन स्थिति ताड़ ली। वे बहुत कुपित हुए और उन्होंने कुपित होकर दोनों को शाप दिया कि तुम दोनों मृत्युलोक में जाकर पिशाच योनि भोगी। उस शाप के प्रभाव से पिशाच योनि प्राप्त होने पर दोनों ने अनेक प्रकार के कष्ट और दुख भोगे। उन्हें सदुपदेश देकर समझाया बुझाया तथा माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत रखने का परामर्श दिया। इसी व्रत के प्रभाव से दोनों पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः गंधर्व स्वरूप पा गए। इस एकादशी व्रत के दिन जो व्रती श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उन्हें सद्गति प्राप्ति होती है तथा मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। इहलोक में तथा परलोक दोनों का सुख को भोगता हुआ प्राणी भवबंधन से मुक्त हो जाता है।